हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम क्लास 4th ईवीएस की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। चैप्टर 22 द वर्ल्ड इन माय होम, दुनिया मेरे घर में। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस। तस्वीर को देखिए और क्वेश्चंस के आंसर लिखिए। ए, एक्सेप्ट डैडी द रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स लुक सैड इन दिस पिक्चर। डैडी को छोड़कर बाकी परिवार के सदस्य इस तस्वीर में उदास दिख रहे हैं, ऐसा क्यों है। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ एक पिक्चर है। टीवी में फुटबॉल का मैच चल रहा है जिसे देखकर डैडी बहुत खुश हैं और बाकी सभी उदास दिखाई दे रहे हैं। तो आपको लिखना है कि ऐसा क्यों है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, डैडी लव्स वॉचिंग फुटबॉल मैचेस while everyone else has to watch football matches despite having different choices। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी, वाई प्रतिभा इज सैड। प्रतिभा क्यों दुखी है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि प्रतिभा सैड है। तो आपको बताना है कि वाई प्रतिभा इज सैड, प्रतिभा दुखी क्यों है। तो इसका आंसर लिखेंगे, प्रतिभा इज सैड बिकॉज इन हर हाउस देयर इज अ डिफरेंट रूल फॉर हर एंड डिफरेंट फॉर हर ब्रदर्स। प्रतिभा इसलिए दुखी है क्योंकि उसके घर में उसके लिए अलग नियम है और उसके भाइयों के लिए अलग। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी, व्हाट इज धोंडू ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू हिज ग्रेट अंकल इन दिस पिक्चर। धोंडू अपने ग्रेट अंकल को इस पिक्चर में क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। तो इसका आंसर लिखेंगे, धोंडू wants to convince his uncle that he wants to set up a flour mill by borrowing some money from the bank, which will also benefit the family। धोंडू अपने बड़े चाचा को समझाने चाहता है कि वह बैंक से कुछ पैसे उधार लेकर आटा चक्की लगाना चाहता है जिससे परिवार को भी फायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Question 2, after reading the text from the textbook, write true against the correct statement and false against the wrong statement। पाठ्यपुस्तक से पढ़कर सही कथन के सामने आपको ट्रू और गलत कथन के सामने आपको फॉल्स लिखना है। ए पढ़ते हैं, प्रतिभा डज नॉट लाइक डिफरेंट रूल्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। प्रतिभा को लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग नियम होना ठीक नहीं लगता। तो यहाँ हम लिखेंगे ट्रू। बी, अक्षय's grandmother discourages him from eating or drinking anything at अनिल्स हाउस। अक्षय की दादी उसे अनिल के घर पर कुछ भी खाने पीने से मना करती है। तो यहाँ लिखेंगे ट्रू। सी, धोंडू's father decides about all the small and big matters for the family। धोंडू के परिवार में सभी छोटे और बड़े मामलों के बारे में फैसला उसके बाबा करते हैं। फॉल्स। तो यहाँ फॉल्स लिखेंगे। डी, रितु इज अफ्रेड ऑफ मीनाज मैटरनल अंकल। रितु को मीना के मामा से डर लगता है। ट्रू। तो यहाँ ट्रू लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Question 3, read the chapter from your textbook and answer the questions according to your understanding। पाठ्यपुस्तक से पाठ पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर अपनी समझ के अनुसार दें। A, in Marita's family, who decides which program to watch on TV? मैरिटा के परिवार में कौन तय करता है कि टीवी पर कौन सा कार्यक्रम देखना है। तो इसका आंसर लिखेंगे मैरिटाज डैडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी, एट योर होम डू पीपल क्वारल ओवर फैंस, टीवी, न्यूज़पेपर्स, चेयर्स और एनीथिंग एल्स, हु सेटल्स सच क्वारल्स। क्या आपके परिवार में भी पंखे, टीवी, अखबार, कुर्सियों या किसी और चीज़ को लेकर झगड़े होते हैं। आपके घर में ऐसे झगड़े कौन सुलझाता है। तो इसका आंसर लिखेंगे, Yes, such quarrels happen in my house too. In my house, my parents resolve such quarrels।
हाँ, मेरे परिवार में भी ऐसे झगड़े होते हैं। मेरे घर में मेरे माता पिता ऐसे झगड़ों को सुलझाते हैं। बच्चों, यदि आपके घर में ऐसे झगड़े कोई और सुलझाता है तो आप उनका नाम यहाँ लिख सकते हैं। अगर झगड़े नहीं होते हैं तो यहाँ आप नो लिखेंगे। सी, वाई वॉज अक्षय कन्फ्यूज्ड? अक्षय उलझन में क्यों पड़ गया? तो इसका आंसर लिखेंगे, अक्षय कुड नॉट अंडरस्टैंड वेदर ही शुड ड्रिंक वाटर फ्रॉम अनिल्स हाउस और नॉट। अक्षय को समझ नहीं आ रहा था कि वह अनिल के घर का पानी पिए या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी, डू यू अग्री विद अक्षय's ग्रैंडमदर? क्या आप अक्षय की दादी माँ से सहमत हैं? तो यहाँ मैं लिखूंगा नो। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? नो, नहीं। ई, व्हाट डू यू थिंक अक्षय शुड डू? आपकी राय में अक्षय को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इन माई ओपिनियन अक्षय शुड हैव ड्रंक द वाटर फ्रॉम अनिल्स हाउस। वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफ, इफ यू वर इन धोंडूज प्लेस व्हाट वुड यू डू? यदि आप धोंडू की जगह होते तो आप क्या करते? तो इसका आंसर लिखेंगे, इफ आई हैड बीन इन धोंडूज प्लेस आई वुड हैव वर्कड आफ्टर टेकिंग एडवाइस ऑफ एवरीवन इन द फैमिली एंड नॉट डन एनी वर्क ऑन द बेसिस ऑफ वंस डिसीजन। यदि मैं ढोंडू की जगह होता तो परिवार में सबकी सलाह लेकर कार्य करता, ना कि किसी एक के फैसले से कोई कार्य करता। जी क्वेश्चंस, हाउ वुड यू फील इफ ओनली वन पर्सन मेक्स ऑल द डिसीजंस फॉर योर फैमिली? अगर आपके परिवार के सारे फैसले सिर्फ एक ही व्यक्ति करे तो आपको कैसा लगेगा? तो इसका आंसर लिखेंगे, I would feel bad because every person has different needs and preferences for which one person cannot decide. मुझे बुरा लगेगा क्योंकि हर व्यक्ति की अलग अलग आवश्यकताएं व पसंद होती है, जिसके लिए कोई एक व्यक्ति ही फैसला नहीं ले सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? गुड टच, अच्छा स्पर्श, is a way for people to show they care for each other and help each other. That is hugging, holding hands. यहाँ गुड टच के बारे में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति हमें प्यार से स्पर्श करे जो हमें अच्छा, सहज एवं सुरक्षित लगे तो यह अच्छा स्पर्श होता है, जैसे गले लगाना, हाथ पकड़ना इत्यादि। बैड टच, बुरा स्पर्श, Bad touch is the kind of touch that you don't like and want it to stop right away. Example, hitting, kicking or touching private parts. You should speak to your elders about it. बुरा स्पर्श, अगर कोई व्यक्ति हमें इस प्रकार से स्पर्श करे कि वो असहज हो या फिर कुछ अजीब अथवा असुरक्षित लगे तो यह बुरा स्पर्श होता है। इसमें शामिल है मारना, पीटना, प्राइवेट पार्ट्स को टच करना इत्यादि। तो बच्चों, यहाँ पर गुड टच और बैड टच के बारे में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, एवरीवन्स टच इज नॉट द सेम। इफ यू डिसलाइक एनीबॉडीज टच व्हाट वुड यू डू? हर किसी का स्पर्श एक जैसा नहीं होता। यदि आप किसी व्यक्ति के स्पर्श को नापसंद करते हैं तो आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर लिखेंगे, I will not allow him to touch me and also tell this to my parents. मैं उनसे छूने के लिए मना करूँगा और घर जाकर अपने माता पिता को बताऊँगा। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।